यहाँ पर देखिए मातम पसरा हुआ है, घर के अंदर भी लोगों का जमावड़ा है। हालांकि परिवार के जो करीबी सदस्य हैं वो भी बात करने की स्थिति में नहीं है, जैसे उनकी माँ, उनके भाई और बाकी जो करीबी लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जैसा कि अमूमन हम देखते हैं, अगर किसी के घर में इस तरह के किसी की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के लोग ढांढस बंधाने आते हैं। परिवार के जो रिश्तेदार के लोग हैं वो लोग भी आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन बात करने के लिए हर कोई अभी तैयार नहीं, क्योंकि हर कोई स्तब्ध है, शॉक्ड है, क्योंकि किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि हंसती चहकती बेटी जो कल तक जिंदा थी आज किसी और की नहीं, अपने ही पिता की गोलियों का शिकार हो गई। हरियाणा, आप उनके रिश्तेदार हैं? सर भाई हैं। भाई हैं, दीपक के भाई हैं। तो जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है, राधिका के पिता दीपक, उनके ये भाई हैं। ये हरियाणा की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के मामले में तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जाना जाता है। हरियाणा की बेटियों ने तो स्पोर्ट्स में पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। फिर एक बेटी स्पोर्ट्स खेलने की वजह से अपने पिता की गोलियों की शिकार हो जाए, ये बात लोगों को पच नहीं रही है। सर क्या कहेंगे इस पर? बस क्या कहना। तो ये जो हुआ उसके पीछे की क्या वजह आपको समझ में आती है? क्या दीपक ऐसे बहुत अग्रेसिव थे, बहुत गुस्से में आ जाते थे? किस तरह का स्वभाव था? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं था। तो फिर किस बात को लेकर के अपनी बेटी को, क्या बेटी के साथ काफी वक्त से रिश्ते ठीक नहीं थे? देखिए लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बताना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पहुंच करके कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि निकल कर खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि एक पिता बेटी की अगर बात की जाए तो बेटी सबसे ज्यादा महफूज अपने पिता के पास ही करती है। उसके अलावा किसके पास सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकती है? और उसी पिता की गोलियों का अगर वो बेटी शिकार हो जाए तो फिर बहुत सारे सवाल उठने लाजमी है कि आखिर क्या वो स्थिति बनी होगी जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारी होगी। सर कुछ तो बात करें आप हैं कौन? उनके मतलब रिश्तेदार हैं? भाई। आप भी भाई? आप भी गांव से आए हैं? आप फिर यहाँ रहते हैं? गांव से आए हैं। अच्छा, तो आप लोग को कब खबर मिली? कल शाम को। किसने बताया आप लोगों को? खबर कैसे मिली? आप सर, आप पड़ोस की हैं कि आप भी रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हैं। आप भी गांव से आए हैं? किस गांव से? मैं खाटरपुरी गांव से आया हूँ। परसों मैं दीपक से मिल के गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब सामान्य था बिल्कुल। परसों मैं मिल के गया, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना था, उसने बिल्डर मेरे साथ था, ऐसा कोई बात नहीं थी। दीपक खुद क्या करते थे? दीपक कंस्ट्रक्शन का ही काम करते थे। अच्छा, इंटीरियर डिजाइनर का काम करते थे। अच्छा। तो परसों ही आप मिल के गए? परसों तक सब कुछ घर में घर गए थे आप? हाँ, घर से गया था, सब सामान्य था। बिटिया से मिले थे? हाँ मिला था। तो बिटिया और उनके पिता के बीच में किसी तरह की कोई बिल्कुल नहीं। तो अगर कुछ नहीं तो फिर अचानक सर ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ सामान्य है, आज पिता और बेटी में एकदम नॉर्मल बात हो। परसों मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। हो सकता है कुछ बातें रही हो जो आपसे शेयर नहीं की हो। बहुत सारी बातें लोग अपने परिवार रिश्तेदारों से छिपाते हैं। फिर कुछ तो अंदाजा लगा होगा, अंदेशा लगा होगा? नहीं। दीपक की बॉडी लैंग्वेज में, किसी तरह की बातचीत में? बहुत खुश मिजाज आदमी था वो तो, कोई गुस्सा अब तो हमने देखा ही नहीं कभी उसको। और बिटिया? बिटिया भी। तो फिर गोली मारने जैसी बात कैसे हो सकती है? क्या कह सकते? कुछ तो हुआ होगा। मतलब क्या आपको रीजन समझ में आता है? किसी बात को लेके वो परेशान थे? नहीं। देखो, सबसे ज्यादा परेशानी होती है आदमी का पैसों की। इस चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास, सबसे बड़ी बात ये है। तो लोग, जैसे कि उन्होंने एफआईआर में भी है कि लोग उनको ये ताने मारते थे कि अपनी बेटी का कमाई खाते हो। ये सब बकवास है। आप नहीं कमा रहे हो? नहीं, आप कमा रहे हो, आपको ताना मार देगा। आपके पापा को कहते हो बेटी क्यों कमा रही है? तो ये तो पिता ने ही कहा है कि मतलब दीपक ने ही कबूल किया जो बात नहीं, ये कहने की बात ये नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई पिता नहीं चाहता मेरी बेटी क्यों कमा रही है। सबर बच्चों कामयाब करते हैं, और दीपक ने ज्यादा मेहनत की अपने बेटे के पीछे, पूरा पैसा लगाया, पूरा टाइम दिया। बाहर तो उसके साथ जाते थे, 15-15, 20-20 दिन बाहर रहते थे उसके साथ, बेटी के साथ, है ना? तो फिर ऐसी बातें आ रही कि टेनिस बंद करने के लिए कहा उनको। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इस बेटे को इस मुकाम पहुंचाने में सबसे ज्यादा अहम हाथ दीपक का ही है। उन्होंने बेटे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पूरा खर्चा लगाया। अच्छी बात है। देखिए, जरूरी है कि दीपक की बात भी सामने आए, इसलिए आप लोग बोले, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से यही समझ में आ रहा है कि बेटी के खेलने से नाराज थे, दो आस पड़ोस के तानों से नाराज होकर बेटी को गोली मार दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें हैं, बात कुछ और, उसका हमें भी नहीं पता। अभी वो दीपक जाने, बेटी जाने। कुछ तो और अंदाजा होगा आपको? है ही नहीं, क्या बताएं। आपको अंदाजा नहीं, लेकिन टेनिस वाली बात नहीं है, रील बनाने वाली बात नहीं। क्या इतने दकियानूसी विचार थे कि अगर बेटी सोशल मीडिया पे रील बना देंगे तो गोली मार देंगे? ऐसे थे क्या दीपक? नहीं ऐसे नहीं। ऐसे नहीं है। तो यानी रील बनाने वाली बात भी नहीं है और टेनिस वाली बात भी नहीं है।
यानी बात कुछ और हो सकती है, किसी और तरीके की बात, जो अमूमन हम देखते हैं हरियाणा में जो जिन चीजों पर पाबंदी है, बेटियों की अगर दोस्ती होती है या इस तरह की बातें होती है तो उस तरह की भी कोई एंगल हो सकता है। पता नहीं, जो तब ये दीपक बता सकता है, बेटियां बताती हैं, हमें तो नहीं पता इस बात का। लेकिन जो थ्योरी सामने आ रही है कि टेनिस को खेलने से रोकने के लिए मार दिया गोली, वो नहीं है। अपने बच्चे को कौन गोली मारा खिलाने के लिए? जो खिलाने को दीपक ने यहाँ तो उस बच्चे को लेके आया है, तो वो गोली क्यों मारा खेलने के लिए? कितने अवार्ड और बिना पिता की मर्जी के कोई बेटी इतना अकेडमी चला रही है, खेल रही है, इतने सालों से खेल रही है, तो संभव नहीं है। बिल्कुल। और हरियाणा में बेटियों को तो हम देखते हैं, हरियाणा की बेटियां तो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करती है, देश का मेडल जिताया है, तो हरियाणा में बेटियों के लिए खेल का माहौल बहुत अच्छा है। हरियाणा में कहीं भी हो मैडम, कोई पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा पीछे हटे, सब अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं सभी। तो इस तरह की स्थिति बन जाना कि गोली मार देना, तो भगवान जाने क्या हुआ, भगवान जाने क्या हुआ है। कुछ तो आइडिया लगा होगा सर, आसपास में बातचीत से किसी नहीं, कोई आइडिया नहीं। तो देखिए, लोग इस जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, जो उनके भाई हैं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि या तो टेनिस का एंगल हो, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि उनके पिता ने ही बेटी को टेनिस खिलाने के लिए आगे बढ़ाया था। वो खुद उनके साथ बाहर जाया करते थे, जब टेनिस के ट्रेनिंग्स हुआ करती थी, वो खुद जाते थे, उन्होंने अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाया। तो ऐसी कोई भी बात नहीं, और ना ही ताने जैसी बात को ये लोग सही कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि उनके पास खुद अच्छे पैसे थे, तो ऐसे में बेटी की कमाई खाने वाली बात और वो थ्योरी पूरी तरह से गलत है। ऐसे में अब जांच का विषय है कि आखिर वो क्या बात रही होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम दीपक यादव ने उठाया, अपनी बेटी को गोली मारकर। वो अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा।